नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल ही अनोखी कहानी है, जिसका नाम है सीगल। इस किताब में ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की गई है जिसे आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस जरूर किया है। चलिए जानते हैं प्रॉब्लम्स आखिर कौन कौन से इस बुक के अंदर मिलेगा हमें, जिसका समाधान हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जब लोग आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप हार मान चुके हो तो आगे कैसे बढ़ना है, खुद में विश्वास कैसे लाना है, एक लीडर कैसे बने, किस तरीके से समाज में आपको अपनी छवि बनानी चाहिए, तो बस ये बुक आपके लिए है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस किताब को पूरे निचोड़ को और जानेंगे वीडियो के अंत में 7 ऐसे लेसन जो कि पूरे बुक का निचोड़ होगा। पहले हम समझते हैं इस बुक के निचोड़ को पहले सारांश के रूप में। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें समाज के डर से कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बचपन में पढ़ाई हो या जवानी में सपने या खुद की शादी ही क्यों ना हो, हर डिसीजन लेने से पहले हमें सिखाया जाता है पहले सोसाइटी या समाज के बारे में सोचो। अगर गलती से भी कोई सोसाइटी में रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो जिंदगी को एक नया नजरिया दे। बस आपको यही कहना है कि ये वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये किताब की जो समरी मैं आपको बताने वाला पूरे नॉलेज से भरा हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरे निचोड़ को। चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया है अ डिफरेंट थिंकिंग। सारे शीगल का झुंड सुबह होते ही नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहा था। उन्हें आज फिर रोज की तरह एक दूसरे से खाने के टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़ा करना होगा। यही सीगल के रोज की दिनचर्या थी। लेकिन इन सब से बेखबर हमारी कहानी का हीरो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल दूर अकेले ही उड़ने की प्रैक्टिस में बिजी था। उसे बाकी सीगल की तरह खाने के टुकड़े के लिए झगड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उड़ना चाहता था। आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर वह उड़ने की नई तरीकों को सीखने की कोशिश कर रहा था। इतने में उनका संतुलन बिगड़ गया और गिर गया। सीगल के लिए हवा में डगमगाना एक अपमान, एक कलंक समझा जाता है। सीगल का मतलब होता है एक चिल, ताकतवर चिल। चलिए जानते हैं आगे। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम सीगल नहीं था। वह बिना किसी शर्मिंदगी के दोबारा उठा और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अधिकतर शीगल केवल खाने के लिए उड़ान भरते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था उनका खाना। लेकिन हमारी कहानी के हीरो जोनाथन के लिए खाने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। वो तो बस और उड़ना चाहता था, उड़ने के नए तरीके सीखना चाहता था। वह अपने आप को सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। उनकी इस आदत से उनके पेरेंट्स भी खफा थे। उनका कहना था कि जॉन, तुम बाकी शीगल की तरह जीते क्यों नहीं, तुम खाते क्यों नहीं, तुम केवल हड्डियों और पंखों के ढेर हो गए हो। जोनाथन ने अपनी माँ से कहा, मुझे पंखों और हड्डियों के ढेर बनने में बुरा नहीं लगता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जोनाथन के पिता ने उससे कहा, उसे इस बात का फोकस करना चाहिए कि खाना कैसे हासिल किया जाए। अगले कुछ दिनों तक जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक नॉर्मल सीगल बनने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लग रहा। एक बार फिर अपने उड़ान की तरफ निकल गया। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उड़ना और सीखना, अपनी क्षमता को पहचानना। अपने एक हफ्ते के अभ्यास से उसने उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने उड़ने की नई तरकीबें, नई कलाबाजी सीख ली थी। 2000 की फीट की ऊंचाई पर उसने शीगल की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया। लेकिन इसी बीच वह अनियंत्रित हो गया और फिर तेजी से नीचे समुद्र में जा टकराया। जब उसे होश आया तो उसके मन में फेलियर का भाव भर गया था। एक आवाज उसने अपने अंदर की सुनाई दे रही थी, मैं एक समुद्री पंछी हूँ। नेचर ने मेरी लिमिट तय कर रखी है। यदि मेरे नसीब में उड़ना लिखा होता तो मेरे दिमाग में नक्शे होते। यदि मेरे नेचर में उड़ना लिखा होता तो मेरे पास फैल्कन की तरह छोटे छोटे पंख होते। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता सही कह रहे थे। उसने सोच लिया कि अब वह एक नॉर्मल सीगल की तरह ही रहेगा। लेकिन नेचर ने जोनाथन के लिए मानो कुछ और ही सोच रखा था। लेकिन कुछ समय बाद वह वापस अपनी उड़ान पर पहुंचा। वहां उसने सीखा कि वह क्यों अब तक अनियंत्रित हो रहा था। आखिर में उसके दिमाग में आया कि उसे अपने पंखों को हवा में बाज की तरह छोटा करके नियंत्रित करना होगा। बस फिर क्या था, जोनाथन रफ्तार से बात करने लगा। 70 मील पर आवर, 90 मील पर आवर, 120 मील आवर और फिर उसके भी तेज वह उड़ने लगा। 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर वह पूरी तरह से नियंत्रण में था।
फिर उसने सोचा कि वो 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाएगा। उसने खूब प्रैक्टिस की। वह 5000 फीट की ऊंचाई से उड़कर नीचे की ओर आ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वह तेजी से नीचे खड़े बाकी स्ट्रगल को झुंड के ऊपर से वापस उड़ के चला गया। अब तक 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। इस वजह से वह बहुत खुश था। वह अपनी गति की चरम सीमा 214 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया था। एक सेगल के लिए यह एक नायाब उपलब्धि थी। उसने उड़ान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सोचा कि सभी सीगल उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होंगे। वह सोचने लगा, जीवन जीने का आनंद अब आ रहा है, क्योंकि अब मैंने जीना सीखा। अब जाना कि जीवन के लिए उड़ान कितनी जरूरी है और बहुत कुछ। जिंदगी का एक मकसद है। आप अज्ञान से ऊपर उड़कर ज्ञान की ओर जा सकते हैं। अपने गुणों को पहचान सकते हैं, फिर हम आज़ाद हो सकते हैं। हम उड़ना सीख सकते हैं। उसे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी। जब वह नीचे उतरा तो सीगल परिषद की मीटिंग में उसका इंतजार हो रहा था। जोनाथन सोचने लगा, सभी सीगल उसकी उपलब्धि के लिए उसका सम्मान करेंगे। लेकिन तभी सीगल के मुखिया ने कहा, तुम अपनी नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ। जोनाथन को लगा जैसे उसे किसी लकड़ी की पटिया से दे मारा हो। शर्मिंदा होने के लिए वह कहने लगा, आप लोग मेरी उपलब्धियों को समझ नहीं पा रहे हैं। वे ये गलत हैं। सीगल परिषद के जोनाथन को उसकी लापरवाही और सीगल बिरादरी की परंपरा को तोड़ने के लिए अपने समाज से बेदखल कर दिया गया। उसे दूर स्थित चट्टानों पर अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। जोनाथन कहता रहा कि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो जिंदगी का एक उद्देश्य खोज लिया है। हम सब हजारों सालों से मछलियों के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अब हमारे पास भी जीने के, सीखने के और आज़ाद होने के वजह है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैंने क्या पाया है। लेकिन सीगल के झुंड ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसकी तरफ पीठ करके अपने कान बंद कर लिए। अब जोनाथन अपना जीवन अकेले बिताने लगा, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। वह बहुत दुखी था कि बाकी सीगल अपनी लाइफ में उद्देश्य को नहीं देख पा रहे हैं। जोनाथन हर रोज उड़ने के बारे में नया सीखता गया। अब उसे खाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए नाव और बासी रोटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा था। अपनी रफ्तार से उसने मछली को पकड़ने के लिए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। वह कोहरे और धुंध को चीरता हुआ साफ आकाश में इतने ऊपर चला जाता था, जबकि बाकी सारे सीगल धुंध और बारिश को देखकर जमीन पर ही खड़े रह जाते थे। जब वह आसमान में गर्व से उड़ान भर रहा था, तभी उसके बगल में 2 समुद्री पक्षी प्रकट हुए। उनको देखकर जोनाथन चौंक गया। वह ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों का प्रकाश फैल रहा हो। जोनाथन ने अपने तरीके से उनकी परीक्षा लेना चाहा। जब उसने देखा कि वह बिल्कुल वैसा ही उड़ सकता है जैसा कि जोनाथन, तब उसने पूछा कि तुम कौन हो। तब उन दोनों ने सगल को जवाब दिया, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, तुम्हें और ऊंचा ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ जो तुमने सीखा था अब सीख लिया, अब समय है और बड़ा सीखने का। आखिर में जोनाथन उसके साथ चला जाता है, फ्रीडम एंड कंट्रोल। जब जोनाथन दोनों पक्षियों के साथ उड़ता हुआ अनंत आकाश में जा रहा था, उसने देखा कि उसका शरीर भी उसकी तरह ही चमकीला हो गया। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। वहां उसने देखा कि यहाँ भी उड़ान के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो भी पक्षी थे वो जोनाथन की तरह ही सोचते थे। वह उड़ने में महारत हासिल करना चाहते थे। वे सब रोज घंटों अभ्यास करते थे, नई नई तकनीकों को आजमाते थे। फिर उसे ध्यान आया किस तरह उसकी पुरानी दुनिया में सारे सीगल सिर्फ खाने के टुकड़े के लिए सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते थे। वहाँ जोनाथन सिलीवान से मिला। उनके साथ और भी नई नई चीजें सीखी। एक दिन जोनाथन वहाँ के मुखिया के पास आया, जिनका नाम था चियांग। उसने चियांग से पूछा कि क्या यह स्वर्ग है। इस पर चियांग ने कहा, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वह कोई समय नहीं है। स्वर्ग है पूर्ण बनना। जिस पल तुम अपनी सर्वोच्च गति को पालोगे, तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। इसके बाद चियांग गायब हो गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। जोनाथन बहुत तेजी से सीखता रहा। वह जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाता था। जब चियांग गायब हुए तो उन्होंने जो आखिरी शब्द जोनाथन को कहे थे वह थे प्रेम पर काम करते रहना। जब जोनाथन अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगा, वह सोचने लगा कि क्या वहाँ कोई ऐसा पक्षी होगा जिसके लिए उड़ना सिर्फ खाने तक ही सीमित ना हो। क्या वहाँ अब भी कोई होगा जिसे झुंड से अलग रहने के लिए छोड़ दिया गया होगा, जो उड़ने के बारे में सीखना चाहता होगा। जोनाथन के अंदर दया और प्यार हिलोर मारने लगी। अब उसके मन में वापस पृथ्वी पर जाने की इच्छा जड़ने लगी।
स्लीवन ने उससे कहा, तुम्हें एक बार झुंड से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वे अब भी वैसे ही चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए तुम यही रहो और बाकी शीगल को सिखाओ। लेकिन जोनाथन नहीं माना। उसने कहा, मुझे जाना ही होगा, हम फिर मिलेंगे। फिर वह स्लीगन को अलविदा कहकर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि फ्लेटचर सीगल, जो अभी बहुत छोटा था, वह उड़ने के बारे में सीखना चाहता था, लेकिन उसे भी झुंड से निकाल दिया गया था। लेकिन फ्लेटचर के मन में सिर्फ एक ही सपना था, उसे खाने के लिए उड़ने तक सीमित नहीं रहना। फ्लेटचर सोचने लगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना किसे कहते हैं। जब वो उड़ रहा था तभी उसने अपने बगल में एक सफ़ेद चमकीले पक्षी को उड़ते देखा। वह सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है, मैं क्या मर गया हूँ? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, फ्लेटचर, क्या तुम उड़ना चाहते हो? इस पर फ्लेटचर ने जवाब दिया, हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेटचर, क्या तुम झुंड को माफ़ कर दोगे? एक दिन उसके पास जाकर या बताने में हेल्प करोगे? फ्लेटचर ने कहा, मैं करूँगा। फिर जोनाथन अपने शिष्य फ्लेटचर को उड़ने की विभिन्न कलाएं सिखा रहा था। उसने देखा कि फ्लेटचर के अंदर सीखने की ज़बरदस्त इच्छा थी। वह एक बेजोड़ शिष्य था। 3 महीने खत्म होने तक जोनाथन के पास 6 शिष्य और आ गए। वे सब भी झुंड से निकाल दिए गए थे। जोनाथन और उनके शिष्य दिन भर प्रैक्टिस करते थे। उन सब के अंदर सीखने का भूख थी, जो समय के साथ बढ़ती जाती थी। 1 महीने बाद जोनाथन और उनके शिष्य झुंड के पास वापस चले गए। ये सब झुंड के ऊपर एक साथ उड़ान भर रहे थे। नीचे खड़े शीगल उन्हें एकटक देख रहे थे। झुंड में हलचल हो गई। वह कहने लगे, ये तो झुंड से निकाले गए हैं, ये वापस कैसे आ सकता है? लेकिन वह छोटे शीगल से कहने लगे, उन्होंने इस तरह से उड़ना कहाँ से सीखा? मुखिया ने आदेश दिया, इन निकाले गए शीगल से कोई भी बात नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जोनाथन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने शिष्यों को और भी बेहतर और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके शिष्य आकाश में उड़ने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। जब उनका उड़ने का काम पूरा हो जाता था तो वह नीचे रेत पर आकर आराम करने लगते थे। फिर जोनाथन की बातों को गौर से सुनते थे। जोनाथन ने देखा कि उनके शिष्यों के चारों ओर 1000 पक्षियों का विशाल घेरा बन गया था। वे सब जोनाथन की बातें समझने लगे, कोशिश करने लगे। धीरे धीरे जोनाथन के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। जोनाथन उन्हें उड़ने के बारे में सिखाता गया। एक दिन हवा में जोनाथन का शरीर इतना चमकीला हो गया, वह देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। जाने से पहले उसने फ्लेटचर से कहा कि जाओ और दूसरे से शीगल को उड़ना सिखाओ। प्यार को समझो और उनसे प्यार करो। अब फ्लेटचर ने जोनाथन की जगह ले ली थी। वह बाकी शीगल को सिखाने लग गया। वह भी दूसरे शीगल के प्रति प्यार की भावना रखने लगा। उसने ठान लिया कि उसने जो भी अपने गुरु जोनाथन से सीखा है वह उसे वेस्ट नहीं जाने देगा और दूसरों को भी सिखाएगा। वह उसे अपने शिष्यों को सिखाएगा। उसे ये भी विश्वास था एक दिन वह अपने गुरु जोनाथन से अवश्य मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की हमने कहानी पढ़ ली है, निचोड़ निकाल लिया है। अब जानते हैं कंक्लूजन, जो कि हमने बताया था वीडियो के फर्स्ट में ही। 7 ऐसे पॉइंट को जानेंगे जिससे हमने सीखा क्या है, वो बात करते हैं। मीन्स 7 लेसन फ्रॉम द बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इस कहानी के 7 लेसन बताऊंगा जो कि हमें अमल करना चाहिए, जो सीखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अपने आप को सिर्फ छोटी सोच तक सीमित मत रखो। जब तक आप अपनी सोच को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको जिंदगी में अवसर दिखाई नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट, जब आप अपने प्रयास में असफल होते हो तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ये देखना है कि आपके प्रयास में कमी कहाँ रह गई। दोबारा दुगने उत्साह के साथ कोशिश करनी चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। अपने आप को समझो, यह जानो कि आप अपने क्षेत्र में क्या नया कर सकते हो। यदि आप वही करोगे जो सब करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसे सबको मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, सीखना कभी बंद मत करो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कल तक क्या सीखा था, महत्वपूर्ण यह है कि आज आप क्या सीख रहे हो। दुनिया परिवर्तनशील है, जो कल नया था वो कल पुराना हो जाएगा, इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। 5 पॉइंट, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो दूसरे की बात पर ध्यान मत दो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। 6 पॉइंट, जब आप कामयाब हो जाओ तो दूसरे की मदद करो।
उन्हें उन परिस्थितियों के बाहर निकालने की सिखाओ, कोशिश करो जो उन्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। एंड 7 पॉइंट, समस्त संसार में प्रेम फैलाओ। दूसरे लोगों, दूसरे प्राणियों को अपने प्रेम की ज़रूरत को दिखाओ, क्योंकि नफ़रत को नफ़रत नहीं मिटा सकती, नफ़रत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 7 पॉइंट आपके समक्ष रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और ऑडियो वीक के लिए चैनल विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।